तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एंथर वॉल, ठीक है। अरे ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे थे, वॉल ऑफ एंथर, ठीक है। तो वॉल ऑफ एंथर में मैंने आपको क्या क्या बता दिया था, याद कीजिए। मैंने आपको ये बोला था वॉल ऑफ एंथर में कि एंथर की टोटल 4 वॉल होती है। अगर आप सबसे बाहर देखेंगे तो सबसे बाहर की तरफ होता है क्या, एपिडर्मिस। और अगर आप उसके अंदर देखेंगे तो उसके अंदर होता है एंडोथीसियम। और अगर आप उसके अंदर देखेंगे तो मिडिल लेयर, और सबसे अंदर की लेयर कहलाती है टेपेटम, ठीक है। अब सुनना, एक बात जो मैंने आपको कल नहीं बताया था आज बता रहा हूं, और आज इस बात को आगे और कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। आपको मैंने सेल बायोलॉजी में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, डिप्लॉयड हैप्लॉयड, कुछ याद है, डिप्लॉयड हैप्लॉयड, प्लॉयडी नंबर, ये सब बात आज कोरिलेट होगा। और आज नहीं, अब आगे आने वाले अगले 10 लेक्चर तक इसमें ये प्लॉयडी लेवल चीजें यूज होती रहेगी, और मियोसिस और माइटोसिस यूज होता रहेगा, ठीक है। तो याद कीजिए मैंने आपको क्या बोला था, किसी भी सेल में अगर वो सेल डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड का क्या मतलब होता है निधि, डिप्लॉयड का मतलब मैंने क्या समझाया था, 2n, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। पेट क्रोमोसोम्स का 2n = 46 होता है ह्यूमन में। किसी भी सेल के अंदर 2n का मतलब यह है, डिप्लॉयड का मतलब यह है कि किसी भी सेल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ह्यूमन के अंदर भले ही 23 होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसका 2-2 कॉपी मिलेगा, मतलब 2-2 सेट मिलेगा। दिस इज डिप्लॉयड। अच्छा मुस्कान, अगर किसी भी सेल के अंदर उसका एक एक कॉपी मिले तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं मुस्कान? हैप्लॉयड। गुड, हैप्लॉयड। और अगर किसी भी सेल के अंदर किसी भी क्रोमोसोम का किसी भी क्रोमोसोम का नंबर 2 सेट से ज्यादा मिल रहा हो, तो मुस्कान बताओ उसको क्या बोलते हैं? सर याद नहीं है। रिया पटेल, मल्टी। शुभम, ये वाला याद नहीं। शुभम, सर ये तो नहीं पता इसका लक्की, नाम। लक्की, पॉलीप्लॉइड। गुड, पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड। अगर एक सेट मिले तो हैप्लॉइड, 2 मिले तो डिप्लॉइड, और 2 से ज्यादा हो गया तो सीधा बोल देना पॉलीप्लॉइड। अब पॉलीप्लॉइड में ट्रिप्लॉइड हो सकता है, टेट्राप्लॉइड हो सकता है, पेंटाप्लॉइड हो सकता है। ये सारी बात हमने वहां सेल बायोलॉजी में डिटेल में किया था, क्रोमोसोम जब पढ़ाया था, ठीक है। अब हम आपको यहां बता रहे हैं जो आपका एपिडर्मिस था, याद कीजिए बोला था एपिडर्मिस सिंगल लेयर सेल होती है, याद आया, पतली सी लेयर होती है। उसमें जो भी सेल है एपिडर्मिस में, सब के सब कैसे होते हैं, डिप्लॉयड। इसका मतलब ये है कि एपिडर्मिस की जो सेलुलर लेयर थी, ये वाली याद करो, ये वाली एपिडर्मिस की जो सेलुलर लेयर थी, इसमें जो भी एक सिंगल सेल की अगर मैं बात करूं तो बताओ मुस्कान, इस सेल के अंदर क्रोमोसोम का कितना सेट होगा? सर 2। 2 सेट। चाहे वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना भी, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम सेट की बात कर रहे हैं, सेट कितना होगा, 2। और ऐसे ही एंडोथीसियम की भी सेल डिप्लॉयड होती है, मिडिल लेयर की भी डिप्लॉयड होती है, और टेपेटम की भी डिप्लॉयड होती है। ये सारी बात बताने के बाद अब हम आपको क्या बता रहे हैं कि अब आपको हम बता रहे हैं कि जो एपिडर्मिस थी और जो एंडोडर्मिस थी, मतलब एंडोथीसियम, याद कीजिए मैंने बोला था इसमें क्या क्या सिमिलरिटी और क्या क्या डिफरेंसेस है। एपिडर्मिस ये भी सिंगल लेयर, एंडोथीसियम ये भी सिंगल लेयर। अच्छा एपिडर्मिस मोटी या पतली, रिया पटेल? एपिडर्मिस पतली। पतली, और एंडोथीसियम वो मोटी। अब मुझे बताइए, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम, ये दोनों की दोनों निधि कंटिन्यूअस लेयर थी या डिसकंटिन्यूअस लेयर थी? एंडोथीसियम डिसकंटिन्यूअस, उसके बीच में स्टोमियम पाया जाता था। नो, दोनों की इस दोनों कंटिन्यूअस लेयर थी, सेल की कंटिन्यूअस लेयर थी। अब आएगा अगला मैटर, अगला मैटर है डिपोजिशन ऑफ सम पॉलीसेकेराइड्स, एंड दैट पॉलीसेकेराइड इज
अल्फा सेलुलोसिक फाइब्रस बैंड। अब मुझे बताइए लकी कि अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड ये कॉमनली किस में मिलता था, एंडोथीसियम में या एपिडर्मिस में? एंडोथीसियम में। एंडोथीसियम में। अब ये एंडोथीसियम में पाए जाने वाली अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड, ये बैंड कंटिन्यूअस थी कि डिसकंटिन्यूअस? ये बैंड डिसकंटिन्यूअस थी, ये बैंड स्ट्रोमियम में नहीं। डिसकंटिन्यूअस थी, और ये जिस रीजन पर ये बैंड नहीं है उस जगह पर एंडोथीसियम मोटी या पतली मुस्कान, उस जगह पर, सर उस जगह पर पथरी और उस जगह को क्या बोलते थे? स्टोमियम। स्टोमियम। और आपको पता है कि ये जो अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड था, ये पानी को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। इसीलिए जहां जहां पर एंडोथीसियम में अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड है, उस जगह पर से आपका एंथर का वॉल फटेगा नहीं, क्योंकि उस जगह पर कभी भी एंथर सूखेगा नहीं। तो एंथर का डेहिसेंस कहां पर से होगा? स्टोमियम पर से। अब याद कीजिए, ये वाला डायग्राम मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर आपको याद हो, ये वाला डायग्राम आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। और गौर कीजिए, मैं यहाँ पे बोल रहा हूं आपको बताना है कौन क्या है। अरे यार, आपको बताना है कि इसमें कौन क्या है। चलिए शुभम बताएगा। ये जो आपको दिख रही है सबसे बाहर, ये वाली लेयर क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। ठीक है जी। उसके जस्ट अंदर में एक लेयर बनाता हूं, ये वाली लेयर क्या है? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। और ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर येलो कलर से दिखा रहा हूं, ये लेयर क्या है? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। और जो सबसे अंदर की तरफ ये वाली लेयर है, वो लेयर क्या है? टैपेटम। टेपेटम। अब आप गौर से देखो, इसको ऐसे समझो, इधर देखो, ऐसे समझो। ये अगर एंथर है तो यहाँ पे ये एपिडर्मिस, ऐसे जो भी है पूरा, तो ये तो पूरा ट्यूबुलर पार्ट था ना एंथर, याद करो। एंथर ऐसा था ना, बाइलोब्ड, ऐसा था ना पूरा का पूरा। और इसका आपने क्या किया है? ट्रांसवर्स सेक्शन काट करके फ्रंट व्यू दिखाया। तो बताना जल्दी से, मैं क्या पूछ रहा हूं। जब आप एंथर की ट्रांसवर्स सेक्शन स्टडी करते हैं, जब आप, यहां मैं लिख रहा हूं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, तो वो आपको किस शेप का दिखता है? जल्दी बताओ लक्की, बताया था उस दिन, किस शेप का दिखता है? ये पॉलीगॉन नहीं, क्या टेट्रागोनल। टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का था। हाँ, टेट्रागोनल का मतलब 4 कॉर्नर। और वो 4 कॉर्नर में क्या क्या था? 4 पॉलेन सेक। तो अब आप गौर से देखो कि ये क्या है। ये एक पॉलेन सेक, ये दूसरा पॉलेन सेक, ये तीसरा पॉलेन सेक, और ये चौथा क्या है? पॉलेन सेक। तो टीएस ऑफ एंथर टेट्रागोनल। अब मुझे बताओ, उसमें दिखने वाला जो पॉलेन सेक है, ये आपको इस डायग्राम में कैसा दिख रहा है? मुस्कान, शेप कैसा दिख रहा है इसका? बताओ, क्या शेप बताते हैं इसको? सर पॉलन सेक का शेप हाँ हाँ, पॉलेन सेक का। राउंड राउंड या सर्कुलर? सर्कुलर। सर्कुलर। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसी में जब आप देखेंगे पॉलेन सेक ट्रांसफर सेक्शन में, तो पॉलेन सेक कैसा दिखेगा? पॉलेन सेक इन टीएस ऑफ एंथर, टीएस ऑफ एंथर कैसा दिखेगा मुस्कान?
सर सर्कुलर। सर्कुलर। ये दोनों पॉइंट एनसीईआरटी का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट मैं आपको क्या बता रहा हूं, गौर से सुनो। अब आप गौर से देखो, जो पार्ट आप ऊपर देख रहे हो टॉप पे, फील करो वो जो टॉप पे देख रहे हो, वो तो पूरा नीचे कंटिन्यू जा रहा होगा। हाँ और क्या, वो तो पूरा नीचे कंटिन्यू जा रहा होगा। वो एक बार बताओ, ये जो आप फील करो, मैं जो बोल रहा हूं, ये जो पॉलन सेक है, ये जो आपको सर्कुलर सर्कुलर दिख रहा है ट्रांसफर सेक्शन में, ये तो नीचे पूरा ट्यूब बना होगा एक। और ऐसे ही जो ये पूरा का पूरा लेयर है बाहर, सबसे बाहर की लेयर क्या कहलाती है, एपिडर्मिस। ये केवल यही थोड़ी होगा, पूरा नीचे लॉन्गिट्यूडनली गया होगा, यस और नो। तो आप गौर से देखो कि इस एंथर में कुछ कुछ पार्ट फुला हुआ है, जैसे कौन भाई, ये देखो, ये वाला पार्ट फुला हुआ है, ये वाला पार्ट भी फुला हुआ है, दिख रहा है, ये वाला पार्ट भी फुला हुआ है। इस फुले हुए पार्ट को क्या बोलते हैं, रीज या ग्रूव। लकी, फुले हुए पार्ट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रीज या रीज, उभार, RIDG, रीज, रीज ऑफ एंथर, उभार। अच्छा ठीक है, ये अगला उभार, ये देखो, रीज, रीज ऑफ एंथर। अब आप मुझे गौर से देख के बताओ, दो रीज के बीच का रीजन, ये वाला, यहां, यहां, ये वाला या ये वाला, दो रीज के बीच का रीजन, इसको क्या बोलोगे मुस्कान, ग्रूव या रीज, ये उभार है या गड्ढा है, फील करो इसको, ये क्या उभार है कि गड्ढा है, क्या दिख रहा है आपको मुस्कान, रिया, क्या दिख रहा है, ग्रूव होगा। गुरु। चलो इसको मैं ऐसे दिखाता हूं, मैं समझ गया, आपको समझ नहीं आया, छोड़ो। आप गौर से देखो इसका ट्रांसफर सेक्शन, याद करो कल बनाया था ऐसा, ये एक, ये एक, दो लोब, ठीक है। अब इसमें देखो आप, ये क्या था, रीज, ये भी क्या था, रीज। अब बताओ मुस्कान, उसके बीच में ये क्या है, गड्ढा या उभार, सर गड्ढा है। तो ये रीज, ये भी रीज, और रीज के बीच में क्या है, जल्दी बताओ, ग्रूव। ये क्या है, ग्रूव। ग्रूव। और जो रीज है वहां बेसिकली क्या है, अरे चारों कॉर्नर पे पॉलन सेक है, ठीक है। तो बताओ ये क्या है आपका, गौर से देखते चलो जो मैं बोल रहा हूं, ग्रूव, गड्ढा। अब सुनो मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअल कंसेप्ट, जहां उभार है वहां बेसिकली ऐसा क्या है जो उभार है, वहां बेसिकली क्या है जो उभार है, तो सुनो ना, वहां ना वही है टेंजेंशियल रेडियल वॉल पर अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड, और जहां गड्ढा है वहां क्या नहीं है, अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड। अगेन जहां रीज है वहां क्या है, अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड। तो क्या लिखोगे, हैव अल्फा सेलुलोजिक, अल्फा सेलुलोजिक बैंड, जाहिर सी बात है वो फाइब्रस बैंड है। यहां भी क्या है अल्फा सेलुलोजिक व्हाट, बैंड। और बीच में क्या नहीं है, जल्दी बोलो, नो अल्फा सेलुलोजिक बैंड। अब मुझे बताओ, जहां पे अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड है, क्या एंथर कभी वहां से फटेगा शुभम, नो सर, जहाँ पे वहां से नहीं यानी कि फटेगा। जहां उभार है क्या कभी वहां से फटेगा, नो सर। तो अगर उसको फटना होगा तो कहां से फटेगा, ग्रुप में सर। बताओ लक्की, वो ग्रुप से ही क्यों फटेगा,
क्योंकि ग्रूव पे अल्फा सेलुलोसिक फाइब्रस बैंड नहीं है, तो वहां पे ऐसा क्या water- होता है अल्फा सेलुलोसिक फाइब्रस बैंड में कि वो फटने से बचा लेगा? वो अपने पास वाटर वाटर स्टोर पे, करके रखता है हाई। यानी कि जब भी फटेगा एंथर, जब भी फटेगा एंथर, तो वो यहां से फटेगा, वो यहां से फटेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एंथर डेहिसेंस। दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एंथर डेहिसेंस। डेहिसेंस मतलब फटना, एंथर डेहिसेंस। आई थिंक अब आपको रीच, ग्रूव, लाइन ऑफ डेहिसेंस, पॉलन सेक सर्कुलर, ट्रांसवर्स सक्शन टेट्रागोनल, ये सारी बात एनसीईआरटी की अब क्लियर है। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, मैं एक एक करके खुद पूछ ले रहा हूं। निधि, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। किसको दिक्कत है? क्या नाम है? आयुष को और गुड़िया को? आयुष, मैं आपका एंटीबायोटिक बना रहा हूं, आऊंगा मई में दिल्ली, और अगर मैं आपको एंटीबायोटिक नहीं दिया तो आप मुझे याद करोगे। एंटीबायोटिक बना रहा हूं आपका मैं। हाँ, ये रिया पटेल, कोई दिक्कत है? नो सर। मुस्कान, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? नो सर, नहीं समझ में आया? मतलब समझ में आ गया, ये अच्छा। बोल रहा हूँ। शुभम, एनी प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। तो ये सारे डायग्राम आपको नोट्स में बनाने हैं, एक एक चीज को क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलना है। अब अगला लेयर कौन है? बाहर हो गया एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोडर्मिस, दोनों के दोनों सिंगल लेयर्ड है। जो भी सेल है डिप्लॉयड है, जाहिर सी बात है डिप्लॉयड है। अभी कोई भी सेल यहाँ पे पॉलीप्लॉयड की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब अगला लेयर कौन है? वो है मिडिल लेयर, ठीक। हाँ जी, अभी तक जो भी लेयर थी वो पूरे एंथर की वॉल पर कंटिन्यूअस थी कि डिसकंटिन्यूअस थी रिया? चाहे वो एपिडर्मिस और एंडोथीसियम की मैं बात कर रहा हूं, वो पूरी एंथर की वॉल पर क्या थी? कंटिन्यूअस। अब जो अगला लेयर आ रही है वो है मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर कंटिन्यूअस लेयर नहीं होती है, वो होती है डिसकंटिन्यूअस। कैसा? तो कुछ ऐसा। कैसा? तो कुछ ऐसा। सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है? सबसे बाहर? अरे कोई तो बोल दो, जिंदा हो तो। एपिडर्मिस। 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 और उसके उसके अंदर कौन होती है? एंडोथीशियम। तो बताओ, जो एपिडर्मिस की सेल है, जो लेयर बना रही है, ये सिंगल लेयर्ड है या मल्टी लेयर्ड है? सिंगल लेयर। सिंगल लेयर। तो मैं यहाँ सेल की सिंगल लेयर बना रहा हूं। बाकी लोग भी जब मैं नाम किसी का ना लूं तो माइक ऑन करके जवाब दे सकते हैं, आपको जवाब देने का कोई पेमेंट नहीं ले रहा हूं। उसके अंदर की लेयर क्या कहलाती है? एंडोथीशियम। एंडोथीसियम। हाँ, एंडोथीशियम। एंडोथीसियम। मुस्कान, ये भी सिंगल लेयर या मल्टी लेयर? फिर ये भी सिंगल लेयर ही होता है। वो अलग बात है कि ये मोटी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच सब्सटेंस? मुस्कान। अल्फा अल्फा सेल्यूलोसिक बैंड। तो ये हो गया आपका एपिडर्मिस, सिंगल लेयर। और ये हो गया आपका एंडोथीसियम। थीशियम। अब अंदर देखिए, ये है आपका क्या? सब लोब। याद कीजिए, सब लोब, सब लोब, सब लोब। अब इस सब लोब के बाहर की दीवार, सब लोब के बाहर की दीवार, ये देखो, सब लोब के बाहर की दीवार दिख रहा है? बताओ, ये मल्टी लेयर्ड है
या सिंगल लेयर है? देख के बताओ। मल्टी लेयर। लेयर्ड है। और यही लेयर कहलाती है क्या? मिडिल लेयर। यही लेयर क्या कहलाती है? मिडिल लेयर। यही लेयर क्या कहला रही है? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। चलिए, अब मैं जो यहाँ पूछ रहा हूं कंपैरेटिव स्टडी में करा रहा हूं, वो आपको बताना है। पहले बताना है एपिडर्मिस के बारे में। हाँ भाई, एपिडर्मिस पतली लेयर है कि मोटी लेयर है मुस्कान? पतली लेयर है। थीन। एंडोथीसियम? ये मोटी लेयर है। मोटी लेयर है। मिडिल लेयर आपने बोला कि ये मल्टी लेयर है, तो आपको क्या लगता है कि ये मोटी होती होगी कि पतली? तो मोटी होती होगी, जाहिर सी बात है मोटी मोटी लेयर। होती होगी। थिक लेयर। ठीक। चलिए अगला पॉइंट। लकी, एपिडर्मिस सिंगल लेयर या मल्टी लेयर? सिंगल लेयर। सिंगल लेयर। चलिए, एंडोथीसियम? सिंगल लेयर। सिंगल लेयर। मल्टी लेयर। ये मल्टी लेयर। ठीक है। अब मुझे गौर से देख के बताएगा जिससे पूछूंगा वो, जिससे पूछूंगा वो गौर से। एपिडर्मिस ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस? रिया पटेल। कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या? थ्रू आउट द एंथर, यस और नो? ठीक है, कंटिन्यूअस थ्रू आउट एंथर वॉल। चलो अगला शुभम, एंडोथीसियम कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस? ये भी कंटिन्यूअस लेयर है। कंटिन्यूअस लेयर है। कंटिन्यूअस थ्रू आउट द एंथर वॉल। थ्रू आउट द एंथर वॉल। चलो अब मुझे गौर से देख के बताओ मुस्कान कि जो मिडिल लेयर है क्या वो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? गौर से देख के बताओ। सर ये कंटिन्यूअस है। ये निधि आपको क्या लगता है? ये डिसकंटिन्यूअस लेयर है। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस थ्रू आउट एंथर वॉल। थ्रू आउट एंथर वॉल। अब समझो ध्यान से जो मैं यहां कह रहा हूं। अगर आपको विश्वास ना होता हो, आप गौर से खुद देखो। यहां क्या देखना है और दिखा रहा हूं। खुद देखो। आओ देखो, जो कंटिन्यूअस लेयर होगी, ये देखो मैं अभी लाइन बना रहा हूं यहां पे, गौर से देखो। यहां से शुरू हो जाओ और कंटिन्यूअस होगी तो वहीं तक पहुंचना है। ये पूरी सेल्यूलर लेयर है सिंगल। बताओ क्या कंटिन्यूअस थी? हाँ। ये देखो कंटिन्यूअस है। हाँ। क्या ये कंप्लीट एंथर को टच की सेल्यूलर लेयर? हाँ। अब मुझे गौर से बताना, ये यहां से शुरू हुई और केवल केवल इस वाले माइक्रोस्पोरेंजिया को पूरी की पूरी कवर कर दी, मल्टी लेयर। तो केवल इसी रीजन ऑफ एंथर में है, वो इधर तो नहीं है कहीं। और जो इधर है वो तो केवल इस वाले रीजन को कवर कर रहा है, और जो यहां वो केवल इस वाले रीजन को। तो इसका मतलब मिडिल लेयर इस वाले रीजन में तो है ही नहीं। मिडिल लेयर इस वाले रीजन में तो है ही नहीं, यहां भी है ही नहीं, यहां भी है ही नहीं। तो क्या मिडिल लेयर केवल वहीं पर है जहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया है, जहां पर पोलेन सैक है, जहां पर यस। माइक्रोस्पोरेंजिया है? तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे?
इसके बारे में आप कहेंगे कि नॉट कंटिन्यूस थ्रू आउट द एंथर वॉल, ओनली प्रेजेंट एट region of what? Microsporangia. सिर्फ माइक्रोस्पोरेंजिया वाले रीजन में होती है। और आपको बताऊं इस मिडिल लेयर का क्या फंक्शन है। मिडिल लेयर का फंक्शन है, सुनो, मिडिल लेयर का फंक्शन है कि ये न्यूट्रिएंट बनाती है। क्या बनाती है? न्यूट्रिएंट। ये लो, और ये न्यूट्रिएंट बना बना के अंदर देती है किसको? टेपेटम को। किसको देती है? टेपेटम को। तो इसका काम है कि न्यूट्रिएंट बना बना के टेपेटम को देती है। एक बात आपको बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि ये मल्टी लेयर्ड होती है, न्यूट्रिएंट बनाती है और बहुत जल्द न्यूट्रिएंट बना के खुद डीजनरेट होके खत्म हो जाती है। ऐसी लेयर जो बहुत कम समय के लिए बनी थी, अपना फंक्शन की और हमारे बीच नहीं रही, ऐसी लेयर को कहते हैं हम एफिमरल लेयर। क्या बोलते हैं इसको? ऐसे लेयर को हम एफिमरल लेयर, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए है। तो फिर की क्या शॉर्ट टाइम तक? जितना न्यूट्रिएंट बनाना था बना बना के टेपेटम को दे दी और खुद गुजर गई। सो मिडिल लेयर इज एफिमरल लेयर। इसीलिए जब कई बार आप एंथर का स्टडी करेंगे एक्चुअल में फ्लावर को लेके माइक्रोस्कोप में, तो कई बार आपको मल्टी लेयर मिडिल लेयर नहीं दिखेगा। इसका मतलब वो डीजनरेट कर चुकी है, और जब तक रहेगी उसका काम यही है, न्यूट्रिएंट बना बना के उसको सप्लाई करना। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड लेयर, मिडिल लेयर। अब अगला लेयर पढ़ेंगे अभी हम टेपेटम, जो कि नेक्स्ट लेयर है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको इसको लिखना है। बता रहा हूं कहां से, यहां से बता रहा हूं, जल्दी यहां से लेना शुरू कीजिए स्क्रीनशॉट। कहां से? यहां से 1 2 3 क्लिक, फास्ट 1 2 3 क्लिक। ये आप ऑलरेडी बना चुके होंगे, इसमें आ जाइए 1 2 3 क्लिक। जो भी छूटा था उसको नोट कर लेना आप। अगला 1 2 3 क्लिक। चलिए अभी लेते हैं अगले मीटिंग में क्या? टेपेटम।